where real darkness lives. If you आज का शीर्षक है अंधे मोड़ पर खड़ा मैं। ओहो, क्या डरावना सफर था। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं आज भी वो रात नहीं भूल पाया हूं। कभी कभी लगता है वो रात अब भी मेरे अंदर चल रही है। सड़क पर ट्रक चलाते हुए मैंने जिंदगी के 20 साल निकाल दिए थे। दिन रात धूप बारिश सब देख चुका था। पर उस रात कुछ अलग था। वो पहाड़ी रास्ता था, इतना सुनसान कि लगता था जैसे दुनिया यहीं खत्म हो जाती हो। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान कहीं खो गया था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई याद सांसों में घुल रही हो। मेरे ट्रक का नाम था काली देवी। पुराना था, भारी था और अजीब तरह से जिंदा सा लगता था। इंजन चालू था, पर उसकी धड़कन कभी तेज कभी सुस्त हो जाती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वो सांस ले रहा हो। स्टीयरिंग पकड़ते ही हथेलियां ठंडी पड़ गईं। रात के करीब 1 बज रहे थे। आसमान में बादल ऐसे लटके थे जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती टांग दिया हो। सड़क पर ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस मैं और ये अंतहीन अंधेरा। पहला मोड़ आया। मैंने ट्रक घुमाया, लेकिन उस मोड़ पर कुछ गलत था। जीपीएस नहीं था, पर मुझे रास्ता याद था। फिर भी वो मोड़ वही नहीं लग रहा था, जैसे सड़क खुद घूम गई हो। टायरों से अजीब सी आवाज आई, घर्र घर्र। मैंने ब्रेक हल्का दबाया। ट्रक झटका खाकर रुका। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कोई मेरे साथ चल रहा है। पीछे नहीं, सामने नहीं, बल्कि ठीक बराबर में, जैसे कोई अदृश्य परछाई मेरे ट्रक के साथ साथ कदम मिला रही हो। मेरी गर्दन में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। साइड मिरर में देखा, खाली। फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे ही स्पीड बढ़ी, ट्रक के अंदर कंपन बढ़ने लगा। डैशबोर्ड खुद ब खुद थरथराने लगा। फर्श के नीचे से थक थक थक, जैसे कोई नीचे से दस्तक दे रहा हो। मैंने खुद से कहा, शांत रह, पुरानी गाड़ी है। लेकिन दिल नहीं माना। कुछ दूरी पर मुझे एक पुराना पुल दिखा, लोहे का, जंग लगा हुआ, और उस पर टिकी थी धुंध की मोटी चादर। पुल के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने ट्रक धीमा किया। जैसे ही आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी कांपने लगी। रोशनी में कुछ चमका। मैंने ध्यान से देखा, पैरों के निशान गीली मिट्टी पर, लेकिन वो मेरे टायरों के नहीं थे। वो नंगे पैरों के निशान थे, और वो मेरे साथ साथ चल रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने शीशा नीचे करना चाहा, लेकिन शीशा हिला ही नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन चालू था, पर गाड़ी जमी हुई थी। पुल के बीचों बीच चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि कान बजने लगे। तभी मुझे महसूस हुआ कोई ट्रक के पीछे चढ़ रहा है। धातु के दबने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, कड़ कड़। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। पर तभी ड्राइवर सीट के पीछे लगे शीशे पर एक धुंधला सा हाथ उभरा, अंदर की तरफ से, जैसे कोई कांच के उस पार खड़ा हो। मेरी सांस अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में ही मर गई। हाथ धीरे धीरे फिसलने लगा, और उसके पीछे एक चेहरा उभरने लगा। आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे। अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ गया। मैं लगभग सीट से गिर पड़ा। सब कुछ गायब था। पुल खत्म हो चुका था। सड़क फिर जंगल में घुस चुकी थी। मैं कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़े था, और तभी मुझे याद आया, ये वही रास्ता था, वही जगह जहां सालों पहले एक ट्रक खाई में गिरा था। ड्राइवर की लाश कभी नहीं मिली थी। कहा जाता है वो आज भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है। और तभी मेरे ट्रक के पीछे से हल्की सी परछाई आगे बढ़ी और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने गर्दन घुमाई और वहीं कहानी थम गई। मैं हिला तक नहीं। मेरी सांस जैसे किसी ने पकड़ ली हो। सीने में धड़कन नहीं, बस एक भारीपन था। मेरी बगल वाली सीट पर कोई बैठा था, यह मैं जानता था, महसूस कर रहा था, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ट्रक अब अपने आप चल रहा था। ना एक्सीलेटर दबा था, न ब्रेक, सिर्फ इंजन की गहरी थकी हुई घरघराहट, जैसे वो भी डर गया हो। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ी, और उसी पल मेरी आंखों ने जो देखा, उसने मेरी आत्मा तक को जमा दिया। वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला सा धुंधला आकार,
जिसके भीतर कुछ हरकत कर रहा था, जैसे धुआं सांस ले रहा हो। उसे ठंड निकल रही थी, इतनी ठंड कि मेरी सांस सफेद हो गई। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, कौन है तू? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन ट्रक के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान उभर आए। 5 उंगलियां, बहुत लंबी, बहुत टेढ़ी। और फिर वो उंगलियां धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक लड़खड़ाया। पहाड़ की चट्टान से टकराने से बस कुछ इंच दूर रुका। दिल जोर से धड़क रहा था। मेरे कानों में अब अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। बस एक बात बार बार सुनाई दे रही थी, रुक मत जा। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सब वहम है, थकान है, मैं खुद को समझाने लगा। लेकिन तभी ट्रक के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई, धातु पर नाखून घिसटने जैसी। मेरी रीढ़ सिहर गई। मैंने नीचे झांकने की हिम्मत की, और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। ट्रक के नीचे एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी तरह सफेद, और उसका मुंह मेरे टायरों से फुसफुसा रहा था। तू भी रुकेगा? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो आदमी धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। और उसी पल ट्रक फिर चल पड़ा, बिना मेरे छुए। मैंने खुद को संभालते हुए आसपास देखा। जंगल अब बदल चुका था। पेड़ पहले से ज्यादा पास थे। उनकी टहनियां सड़क को छू रही थीं। कुछ टहनियां ट्रक के शीशे पर खरोंच मार रही थीं। किर किर, जैसे कोई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूरी पर मुझे एक ढांचा दिखाई दिया, पुराना, टूटा हुआ एक ढाबा। उसकी टूटी हुई टीन की छत हवा में कांप रही थी। बोर्ड आधा लटका हुआ था। नाम मिट चुका था, बस एक शब्द बचा था, रुक। मेरे दिल ने कहा, मत रुक। लेकिन ट्रक अपने आप मुड़ गया, ढाबे के सामने आकर रुक गया। इंजन बंद हो गया। अब सन्नाटा था, इतना गहरा कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैं नीचे उतरा। जमीन गीली थी, पर बारिश नहीं हुई थी। मेरे जूतों के नीचे कुछ चिपचिपा था। मैंने नीचे देखा, वो खून था, ताजा, अब भी बह रहा था। ढाबे के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी मेज और उस पर एक डायरी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। पहला पन्ना पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, अब तुम भी इस ट्रक का हिस्सा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर मेरी जिंदगी की बातें लिखी थीं। मेरा नाम, मेरी उम्र, मेरे घर का पता। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात वह फिर चलेगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीख पड़ा। मुड़ा तो वही चेहरा, बिना आंखों वाला। अब वो मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तू ड्राइवर है? तभी जोर की आवाज हुई, धड़ाम। ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स जल उठी और मुझे जोर से खींच लिया गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया, मैं ड्राइवर सीट पर था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे और ट्रक चल रहा था। आगे वही सड़क, वही अंधेरा, वही जंगल, और मेरी बगल की सीट खाली थी, लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अब तेरी बारी है। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, इतनी कसकर कि जैसे अगर छोड़ा तो मैं खुद बिखर जाऊंगा। ट्रक आगे बढ़ रहा था, पर अब मैं चला नहीं रहा था, मैं सिर्फ बैठा था। सड़क पहले से कहीं ज्यादा संकरी हो गई थी। दोनों तरफ पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर पास खिसका दिया हो। हवा भारी थी, सांस लेने में दर्द हो रहा था। और फिर मुझे एहसास हुआ, मैं पलक नहीं झपका पा रहा हूं। आंखें सूखने लगीं, जलने लगीं, पर बंद नहीं हो रही थीं। तभी सामने सड़क पर कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा। कोई चल रहा था, नहीं, रेंग रहा था। एक इंसानी आकृति, लेकिन उसके पैर उलटे मुड़े हुए थे। वो सिर नीचे करके पीठ के बल रेंग रहा था, जैसे शरीर गलत दिशा में बना हो। ट्रक उसके पास पहुंचा और वो अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा वही चेहरा जो मैंने ढाबे में देखा था, पर अब वो सड़ा हुआ था, गाल लटके हुए, त्वचा पर दरारें। उसने अपनी उंगली से सड़क की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, गलत रास्ता। ट्रक अपने आप मुड़ गया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अब रास्ता और भी अजीब हो गया था। घड़ी नहीं थी,
पर मुझे महसूस हो रहा था वक्त पीछे चल रहा है। पेड़ों पर जले हुए निशान थे, कुछ जगहों पर ट्रक के पुराने टायरों के निशान, जैसे दर्जनों सालों से कोई यहीं चक्कर काट रहा हो। तभी मुझे कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर, उस पर कुछ खुदा था। मैंने ध्यान से पढ़ा, यहां से कोई वापस नहीं गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी ट्रक अचानक रुक गया, बिल्कुल झटके से। मैं आगे झुक गया, सिर डैशबोर्ड से टकराने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने डरते हुए पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी कमीज पर खून के निशान थे, ताजा, गर्म, जैसे अभी अभी किसी ने पकड़ा हो। मैंने बाहर देखा, सामने एक सुरंग थी, बहुत पुरानी, काली, जैसे मुंह खोले कोई भूखा जानवर। उसके भीतर से ठंडी हवा आ रही थी और साथ में धीमी धीमी सिसकियां। मैंने मन में कहा, नहीं, अंदर मत जा। लेकिन ट्रक खुद आगे बढ़ गया, जैसे उसे घर मिल गया हो। जैसे ही हम सुरंग में घुसे, अंधेरा जिंदा हो गया। दीवारें हिलने लगीं, छत से पानी टपक रहा था, हर बूंद की आवाज किसी कदम जैसी लग रही थी। फिर चारों तरफ परछाइयां दिखाई देने लगी, कुछ चल रही थी, कुछ लटकी हुई थी, कुछ उलटी। हर परछाई एक ही दिशा में देख रही थी, मेरी तरफ। मेरे कानों में अब आवाजें साफ सुनाई देने लगी। हम भी ड्राइवर थे, हम भी लौटना चाहते थे, पर रास्ता कभी खत्म नहीं होता। मैं रो पड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। तभी स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, मेरे हाथ हिलने लगे और अचानक मेरे हाथों पर छाले उभर आए, जैसे कोई और हाथ अंदर से पकड़ रहा हो। सुरंग के बीचों बीच ट्रक रुक गया, चारों तरफ सन्नाटा। फिर सामने की दीवार पर कुछ उभरा, एक आकृति, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सबके चेहरे एक जैसे, सब मेरे जैसे, मेरी ही आंखें, मेरी ही शक्ल, लेकिन आंखों में जिंदगी नहीं थी। एक ने आगे बढ़कर कहा, अब तू हम में से एक है। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। वो हंसे, उनकी हंसी में दर्द था। हम भी यही सोचते थे। फिर अचानक सब गायब। सुरंग का आखिरी सिरा दिखाई दिया, ट्रक बाहर निकला, तेज रोशनी। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खुलीं, सुबह हो चुकी थी, सड़क खाली थी, जंगल शांत, ट्रक बंद पड़ा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली, खत्म हो गया। मैंने बुदबुदाया, तभी मेरी नजर स्टीयरिंग पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, अभी नहीं, और मेरे हाथों पर पुराने जले हुए निशान थे, जैसे मैं सालों से यही चला रहा हूं। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अगला मोड़ तेरा इंतजार कर रहा है। मेरी आंखें खुली, लेकिन अब मैं पूरी तरह जागा हुआ नहीं था, सपना भी नहीं था। कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेरे चारों ओर धुंध थी, सफेद नहीं, भूरे रंग की, जैसे पुरानी राख। मैं ट्रक के अंदर बैठा था, लेकिन ये वही ट्रक नहीं था। डैशबोर्ड चमक रहा था, सीटें नई थीं, इंजन की आवाज साफ थी। मैंने सामने देखा, सड़क जिंदा थी। हाँ, जिंदा। वो हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अतीत में हूं। वो रात जब सब कुछ शुरू हुआ था। ट्रक तेज रफ्तार से पहाड़ी मोड़ पर दौड़ रहा था। मैंने ब्रेक दबाया, काम नहीं किया, पसीना टपकने लगा। इसी दौरान सड़क के किनारे मुझे एक आदमी दिखा, हाथ उठाए खड़ा था, कपड़े पुराने, चेहरा थका हुआ, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बस उम्मीद थी। मैंने गाड़ी रोकी, वो पास आया। भाई, जरा छोड़ दो आगे तक, उसने कहा। मैंने हां कर दी। जैसे ही वो बैठा, हवा ठंडी हो गई, ट्रक की लाइट हल्की सी कांपने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम जानते हो इस रास्ते पर क्या हुआ था? मैंने सिर हिलाया, नहीं। वो मुस्कुराया, यहीं इसी मोड़ पर एक ट्रक खाई में गिरा था। मेरी उंगलियां जम गईं। ड्राइवर मरा नहीं था, वो बोला। वो जिंदा रहा, पर बाहर नहीं निकल पाया। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें अब काली थीं। लोग कहते हैं वो आज भी ट्रक चलाता है। मेरी सांस रुक गई। तभी सड़क कांप उठी, ट्रक अपने आप तेज होने लगा। मैंने ब्रेक पर पूरा जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। वो आदमी हंसने लगा, उसकी हंसी में दर्द नहीं, भूख थी। अब तुझे समझ आया? उसने कहा। मैंने चिल्लाया, तू कौन है? उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तू बनने वाला है। और अचानक उसका शरीर मुड़ने लगा, हड्डियों के टूटने की आवाजें। उसकी गर्दन पीछे पलटी, आंखें गायब, मुंह फैल गया, और उसी पल ट्रक का अगला पहिया फिसल गया।
सब कुछ हवा में तैरने लगा। एक पल के लिए वक्त रुक गया। मैंने नीचे देखा, गहरी खाई, काली, अंतहीन, और फिर धड़ाम, तेज आवाज, अंधेरा, और फिर सन्नाटा। मैं हांफते हुए उठा, लेकिन जमीन ठंडी नहीं थी। मैं ट्रक में था फिर से, लेकिन अब सब कुछ टूटा हुआ था। शीशा चकनाचूर, स्टीयरिंग टेढ़ा, खून हर तरफ, और ड्राइवर सीट खाली। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ खून से सने थे, पर वो मेरा खून नहीं था। तभी मुझे याद आया, मैं ही वो ड्राइवर था, मैं ही उस रात मरा था। ये ट्रक मेरा ताबूत है, और ये सड़क मेरी कैद। तभी पीछे से आवाज आई। हर ड्राइवर को एक मौका मिलता है। मैं मुड़ा, पीछे वही आदमी खड़ा था। अब वो पूरी तरह मेरे जैसा दिखता था। उसने कहा, अब तू किसी और को रोकेगा ताकि तू आजाद हो सके। मैं कांप उठा, और अगर ना रोका तो? वो मुस्कुराया, तो तू इसी सड़क पर हर रात मरता रहेगा। सामने फिर वही रास्ता था, कोहरा, अंधेरा, और दूर एक इंसान चलता हुआ, अकेला, अनजान, मेरे जैसे। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर चले गए। ट्रक स्टार्ट हो गया, और मैं समझ गया, अब मैं ड्राइवर नहीं, मैं पहरेदार हूं। ट्रक अपने आप चल रहा था। मैं स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था, लेकिन अब उसमें जोर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के हाथ मेरे हाथों के ऊपर रखे हों। रात पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। हेडलाइट्स के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध और उसके अंदर हिलती हुई परछाइयां। मैं जान चुका था, ये रास्ता अब बाहर नहीं जाता, ये भीतर जाता है, मेरे भीतर। सड़क अचानक संकरी होने लगी। पेड़ इतने पास आ गए कि उनकी डालियां शीशे को खुरचने लगीं। क्री क्री, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर झांकना चाहता हो। तभी मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, पीछे से, धीमी, टूटी हुई। अब तेरा काम शुरू होता है। मैंने गर्दन घुमाई। पीछे सीट खाली थी, लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। नहीं, अब नहीं। पर तभी ट्रक अपने आप धीमा हुआ। सामने कोई खड़ा था, एक आदमी, सड़क के बीचों बीच, सिर झुका हुआ, कपड़े फटे, पूरा शरीर कीचड़ और खून से सना हुआ। मैं समझ गया, ये वही है। अगला। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक रुका। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल में डर नहीं था। वो खिड़की के पास रुका। मैंने शीशा नहीं खोला। वो धीरे से बोला, भैया जरा छोड़ दोगे? मेरे हाथ कांपने लगे। यही शब्द, यही आवाज, मैंने भी कभी यही कहा था। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, कहां जाना है? उसने सिर उठाया, और मैंने उसकी आंखें देखी। वो मेरी आंखें थीं, बिल्कुल मेरी। मेरी आत्मा कांप उठी। वो बोला, जहां से कोई लौटता नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। नहीं, मैंने सिर हिलाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी पीछे से वही आवाज आई, अगर तूने नहीं किया तो तू यहीं रहेगा। मैंने शीशे में देखा, वो सब खड़े थे, दर्जनों, सैकड़ों, हर उम्र के, हर चेहरा टूटा हुआ, सब ड्राइवर, सब मेरी तरह, सब फंसे हुए। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, कब खत्म होगा? मेरे हाथ अपने आप दरवाजा खोलने लगे। दिल चीख रहा था, मत कर, पर शरीर अब मेरा नहीं था। वो आदमी बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, ट्रक कांप उठा, इंजन गूंज उठा, और मुझे समझ आ गया। अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरा वजन कम हो रहा हो। मैंने देखा, मेरी परछाई अब सीट पर नहीं थी, वो उसके नीचे खड़ी थी, ड्राइवर की सीट पर। मैं पीछे हटने लगा, पर पीछे जमीन नहीं थी, बस अंधेरा था, अंतहीन। और फिर वो आदमी बोला, अब तू आजाद है। मेरे चारों ओर रोशनी फैल गई, तेज, चुभती हुई। आंखें खुली। मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था। एक पुलिस की गाड़ी पास खड़ी थी। कोई मेरे कंधे हिला रहा था। भाई, होश में हो? मैं हांफते हुए उठा। ट्रक कहां है? वो आदमी चौंका। कौन सा ट्रक? मैंने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सड़क, जंगल और शांति। पुलिस वाले ने कहा, रात को किसी ने फोन किया था, कहा कि एक आदमी यहां बेहोश पड़ा है। किसने? मैंने पूछा। उसने कहा, किसी ट्रक ड्राइवर ने। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, वो कहां गया? पुलिस वाला बोला, कौन? मैं चुप हो गया। जब वो मुझे शहर छोड़ गए, मैंने अपनी हथेली देखी। उस पर कुछ लिखा था, धुंधला, खून से, अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी सड़क की दूसरी तरफ मैंने एक ट्रक को जाते देखा।
वही पुराना ट्रक, धीरे, बिल्कुल चुपचाप, और ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था। मैं सड़क किनारे खड़ा था। सूरज निकल चुका था, लोग आ जा रहे थे, जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। पर मेरे अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। मेरे कान अब भी उस इंजन की गूंज सुन रहे थे, नाक में डीजल की गंध बसी हुई थी, और आंखों के सामने वही ट्रक। वो जा चुका था, लेकिन उसका एहसास नहीं गया। पुलिस मुझे पास के कस्बे तक छोड़ गई। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, शायद इसलिए कि मैं खुद एक जिंदा लाश लग रहा था। मैं एक छोटे से ढाबे पर बैठ गया। चाय आई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मैंने कप उठाया और तभी देखा कप के अंदर मेरी परछाई नहीं थी। मैं झटके से खड़ा हो गया। लोगों की परछाइयां जमीन पर थीं, मेरी नहीं। मेरे सीने में अजीब सी ठंड उतर गई। तभी ढाबे के कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने मुझे घूरा। उसकी आंखें, वो मुझे पहचानता था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। तू लौट आया, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं घबरा गया। आप मुझे जानते हैं? उसने कड़वी हंसी हंसी। सब जानते हैं जो उस रास्ते से लौटते हैं। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। और जो नहीं लौटते? मैंने पूछा। वो चुप रहा, फिर बोला, वो अब रास्ता बन जाते हैं। उसने मुझे इशारे से बैठने को कहा। मैं बैठ गया। उसकी आंखें अब भी मुझ पर जमी थीं। तू पहला नहीं है, वो बोला, और आखिरी भी नहीं होगा। पर मैं तो बच गया। मेरी आवाज कांप रही थी। वो सिर हिलाने लगा। नहीं, तू चुना गया है। मैंने सवाल किया, किसने? उसने उंगली से जमीन पर एक घेरा बनाया। रास्ते ने। उसने बताया कि सालों पहले वहां एक ट्रक दुर्घटना हुई थी। सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों। हर बार वही जगह, वही मोड़, वही रात, और हर बार एक ड्राइवर बचता था। पर असल में वो बचता नहीं था, वो बदल जाता था। वो रास्ता भूखा है, बूढ़ा बोला, और भूख मिटाने के लिए उसे जिंदा लोग चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं क्या हूं? मैंने पूछा। वो बोला, तू वो है जो दूसरों को वहां पहुंचाएगा। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आवाजें गूंजने लगीं। लौटा, चल, रुक मत। मैंने कान पकड़ ली, बस करो। पर वो रुकती नहीं थी। बूढ़ा उठकर पीछे हट गया। अब ये आवाजें कभी बंद नहीं होंगी, उसने कहा, जब तक तू किसी और को वहां नहीं छोड़ देता। मैं भागा, सड़क पर, जंगल की तरफ। पर रास्ते बदलते गए। हर मोड़ मुझे उसी जगह ले आता। फिर मैंने देखा एक युवक, अकेला, बैग लटकाए, डरा हुआ। वो सड़क के किनारे खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, भैया जरा छोड़ दोगे? मेरी सांस अटक गई। वही शब्द, वही लहजा। मैं पीछे हट गया। नहीं, नहीं। लेकिन मेरे पैर अपने आप आगे बढ़े। मेरे मुंह से आवाज निकली, कहां जाना है? वो मुस्कुराया, और उस मुस्कान में मैंने खुद को देखा। तभी मुझे सब समझ आ गया। ये रास्ता किसी एक का नहीं है, ये एक चक्र है। हर ड्राइवर एक दिन यात्री बनता है, हर यात्री अगला ड्राइवर, और जो बीच में फंस जाता है वो कभी मरता नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं फुसफुसाया, लेकिन शरीर नहीं माना। मेरे हाथ अपने आप उठे। ट्रक की चाबी मेरी हथेली में थी। वो गर्म थी, जैसे जिंदा हो। और तभी मेरे कान में एक फुसफुसाहट आई, हर कोई सोचता है कि वो अलग है। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, मैं ड्राइवर सीट पर था। ट्रक स्टार्ट था। रात उतर चुकी थी, और सड़क पर एक परछाई खड़ी थी, इंतजार करती हुई। ट्रक अपने आप चल रहा था। इंजन की आवाज अब डरावनी नहीं थी, वो परिचित लग रही थी, जैसे ये आवाज हमेशा से मेरे अंदर थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर तारे नहीं थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। सड़क सीधी थी, पर मन जानता था ये कभी सीधी नहीं रहती। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर अब पकड़ ढीली थी, क्योंकि अब मैं जान चुका था मैं चला नहीं रहा था, मुझसे चलवाया जा रहा था। मैंने शीशे में देखा। पीछे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे सैकड़ों कदम एक साथ चल रहे हों। मेरे गले से आवाज निकली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, पर ट्रक की बॉडी पर उंगलियों के निशान उभर आए। 1, 2, दर्जनों, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी मुझे एहसास हुआ, ये सब ड्राइवर हैं, वो जो मरे नहीं, वो जो छूटे नहीं, वो जो अब रास्ता बन चुके हैं। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। हमें याद रखो, हमें भूलो मत,
हम भी ऐसे ही थे। मैं चीख पड़ा, बस करो। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। मेरे सिर में जैसे कोई कील ठोक रहा हो। अचानक ट्रक धीमा हुआ। सामने कुछ था, एक पुराना बोर्ड, जंग लगा। उस पर लिखा था, वापसी की आखिरी जगह। मेरी धड़कन रुक सी गई। ट्रक अपने आप रुक गया। मैं नीचे उतरा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें सड़ाहट थी, जैसे सड़ी हुई यादें हवा में घुली हों। सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रखा था। उस पर उकेरा था, जो यहां से लौटे वो इंसान नहीं रहता। मैं पीछे हट गया, पर तभी पीछे से आवाज आई, अब भी जा सकता है। मैं मुड़ा। वहां वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। तू पहला नहीं है जिसे यह मौका मिला, वो बोला। पर हर किसी ने डर के आगे घुटने टेक दिए। मैं कांपते हुए बोला, अगर मैं आगे गया तो? उसने धीमे से कहा, तो तू खुद रास्ता बन जाएगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता ये सब। तभी मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं चौंक गया। यहां बच्चा? आवाज फिर आई, कमजोर, डरी हुई। मैंने सिर उठाया। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, नंगे पांव, आंखों में डर। मेरे दिल में कुछ पिघल गया। मैं उसकी तरफ बढ़ा। डर मत, मैं हूं। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने अपना चेहरा उठाया और मैं सन्न रह गया। वो मेरा ही चेहरा था, पर उम्र 8 साल। वही आंखें, वही निशान, वही डर। वो बोला, अगर तू आगे गया तो मैं यहीं फंस जाऊंगा। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से आवाज आई, चुन ले। मैंने पलट कर देखा। अंधेरे में दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं। सब ड्राइवर, सब मुझ जैसे। एक साथ बोले, या तो तू खुद को छोड़े या हमें हमेशा के लिए बांध दे। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक, आगे बढ़ना और इस चक्र का हिस्सा बन जाना। दूसरा, पीछे लौटना और खुद को हमेशा के लिए खो देना। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ा। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। कदम आगे बढ़ चुका था, लेकिन दिल अब भी पीछे अटका था। हवा भारी हो गई थी, जैसे पूरा जंगल मेरी सांस रोक रहा हो। जब आंखें खोली, मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों ओर वो सब खड़े थे, वो जिनकी आंखों में अब जिंदगी नहीं थी, वो जिनके चेहरे धुंधले थे पर दर्द बिल्कुल साफ। उनके बीच वो बच्चा खड़ा था, मेरा बचपन। वो मुझे देख रहा था, बिना डर, बिना आंसू। अगर तू आगे गया, उसने कहा, तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मेरी टांगें कांपने लगीं। और अगर पीछे गया? मैंने पूछा। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो तू ही कभी पैदा नहीं होगा। मेरे कानों में सन्नाटा भर गया। अचानक जमीन कांप उठी। सड़क पर दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से आवाजें निकलने लगीं, हजारों आवाजें, सभी एक साथ। फैसला कर। मेरे सामने 2 रास्ते उभरे। एक रास्ता उजाला पर बहुत दूर, दूसरा अंधेरा पर जाना पहचाना। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा। वो था वो ड्राइवर जो मुझे पहले मिला था। उसका चेहरा अब शांत था। मैंने डर के कारण रास्ता चुना। वो बोला, तू सच के लिए चुन। मैंने गहरी सांस ली। फिर मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। मैंने पीछे कदम बढ़ाया, अंधेरे की तरफ। हर कदम के साथ शरीर भारी होता गया। हड्डियां जलने लगीं, यादें बिखरने लगीं। मुझे अपना नाम याद नहीं रहा, अपना चेहरा नहीं। पर एक बात साफ थी, मैं किसी और को इस नरक में नहीं भेजूंगा। तभी जोर की गूंज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। आवाजें चीखती हुई दूर भागी। सड़क कांपी और फिर शांति, गहरी डरावनी शांति। मैं जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद हो गईं। जब होश आया, मैं एक खाली सड़क पर था। सुबह थी, कोई ट्रक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे अंदर कुछ हल्का था, लेकिन कुछ हमेशा के लिए गायब। मैंने अपना हाथ देखा, वो पारदर्शी था, जैसे धुआं। मैंने जमीन पर पैर रखा, पांव का निशान नहीं पड़ा। तभी दूर से एक ट्रक की आवाज आई। मैंने सिर उठाया। वो ट्रक आ रहा था, धीरे, शांत। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। ट्रक पास आया। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। वो डरा हुआ था, अकेला था, बिल्कुल मेरी तरह। मैं समझ गया, मैं बचा नहीं था, मैं रुक गया था, रास्ते का हिस्सा बन गया था। अब मेरा काम था दूसरों को चेतावनी देना, पर कोई मेरी सुनता नहीं था। ट्रक गुजर गया मेरे आर पार, ठंडी हवा के झोंके की तरह, और मैं वहीं खड़ा रहा, अकेला।
हमेशा के लिए। मैं वहीं खड़ा था, सड़क सुनसान, हवा स्थिर, और मेरे सामने वही ट्रक गुजर गया। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, उसी मेरी तरह डरावना, थका हुआ और फंसा हुआ। मैं समझ गया, अब मैं उसका अनुभव दोहरा रहा था। लेकिन तभी कुछ और हुआ। ट्रक के पीछे से हल्की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई कदम ताल मिला रहा हो। मैंने पीछे देखा, सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन पांवों की आहट बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल ने कहा, वे आ रहे हैं। ट्रक का पिछला टायर हल्का झटका खा गया। मैंने देखा, टायर के नीचे कुछ फंसा हुआ था, कुछ छोटा, कमजोर, नंगे पांव, और अचानक मेरे अंदर का डर वापस लौट आया। वो वही बच्चा था, मेरी तरह, मेरा बचपन। डर और उम्मीद दोनों उसके चेहरे पर झलक रहे थे। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने खुद को पीछे खींचा, पर शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था। मेरे हाथ अपने आप उठकर ट्रक की चाबी पकड़ने लगे। नहीं, नहीं, मैं चीखा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। ट्रक स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज ने सब कुछ निगल लिया। सड़क की परछाइयां हिलने लगी। सभी पूर्व ड्राइवर सामने आ गए। उनकी आंखें सुनसान, चेहरा अंधेरे में घुला हुआ। वे मुझे घेरने लगे। मैंने शीशा देखा। वहां पर मैं बैठा था। मैं अपने आप को देख रहा था। मेरा चेहरा डर से पसीना सा भीगा हुआ। तभी मैं समझ गया, मैं अब ट्रक का हिस्सा हूं। हर चेतना, हर डर, हर आत्मा, सभी इसी ट्रक में समाहित थी। और जो बाहर निकलता है वो बस यात्री होता है। अगला ड्राइवर। मैंने पीछे देखा। बच्चा अभी भी सड़क पर खड़ा था, मेरा प्रतिबिंब, मेरी अगली पीढ़ी। सड़क ने खुद तय किया। मैंने कदम आगे बढ़ाया और ट्रक मेरे हाथों में खुद आया। इंजन गूंज उठा। सड़क पर अंधेरा घुला। ट्रक ने झटका लिया और मैं समझ गया, चक्र कभी नहीं टूटता। हर ड्राइवर, हर यात्री, सब एक दिन यहां लौटते हैं, और जो सोचता है कि आजाद है, वो सिर्फ अगले को रोकने के लिए इंतजार करता है। जब मैं आखिरी बार अपने हाथ देखा, वो खाली था, पारदर्शी, जैसे धुआं। लेकिन ट्रक चल रहा था, सड़कों पर, पहाड़ों में, जंगलों में, हमेशा के लिए। और कहीं दूर मेरे जैसी एक परछाई खड़ी थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुराया, या शायद सिर्फ कांप रहा था। कौन जाने। ट्रक ने फिर से इंजन की गूंज में चीख मारी और मैं उसके साथ अंदर चला गया। सड़क, अंधेरा और चक्र सब वहीं थे। सड़क सुनसान थी। रात अब पूरी तरह गिर चुकी थी। ट्रक मेरे हाथों में था, पर मैं उसे चला नहीं रहा था। मैं बस महसूस कर रहा था कि ट्रक खुद जानता है कि आगे क्या करना है। सामने कुछ नहीं था, लेकिन हर जगह परछाइयां थीं। उनकी आवाजें फुसफुसा रही थीं, आगे बढ़ो, रुक मत, अब तुम्हारी बारी है। मैंने देखा, सड़क के दोनों ओर वे सभी ड्राइवर खड़े थे। वे जो कभी लौटे नहीं। उनकी आंखों में खालीपन, चेहरे में दर्द, और हाथ हमेशा फैलाए हुए। ट्रक अपने आप तेजी से बढ़ने लगा। इंजन गूंज रहा था, जैसे पूरी पहाड़ी इस आवाज में कांप रही हो। मैंने अपने हाथ खोले और देखा, स्टीयरिंग मेरी हथेली में जल रही थी, जैसे कोई जीवन से भरी आग उसमें हो। सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। एक पुल, पुराना, टूटा फूटा, पर रास्ता उसी की तरफ जा रहा था। मैंने महसूस किया, यह वही पुल था जहां वह पहली दुर्घटना हुई थी, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जहां ट्रक ने पहली आत्मा को निगल लिया था। ट्रक ने झटका लिया, सांसें तेज, दिल थम सा गया। मैंने देखा, सड़क पर वह बच्चा खड़ा था, मेरा बचपन, अभी भी वही डरा हुआ चेहरा, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह समझदार थीं। उसने कहा, तुम समझ गए ना, कोई बाहर नहीं निकलता, हर ड्राइवर केवल अगला बनाता है। मैंने हांफते हुए सिर हिलाया, और तभी ट्रक ने पुल पर कदम रखा। लाइटें पांव की तरह फैल गईं। रास्ता नीचे खाई में दिखा, अंतहीन अंधेरा। मैंने पीछे देखा, सभी पूर्व ड्राइवर पीछे खड़े थे। उनकी आंखें मुझे ताक रही थीं, और फिर वे गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। मैंने महसूस किया, अभी भी चक्र बाकी है। ट्रक पुल के बीचों बीच रुक गया। इंजन का रुकना भी डरावना था। मैंने अपने आप को खींचा, पर हाथ अब मेरे नहीं थे, वे स्टीयरिंग पर अपने आप चल रहे थे। मैंने आखिरी बार उस बच्चे को देखा, वो मुस्कुरा रहा था, और मैं समझ गया, मैं अब वही हूं, मैं अगला ड्राइवर हूं। ट्रक झटका लेकर पुल पार किया, और मैं चला गया। रास्ते में ना कोई बचा, ना कोई देखा, सिर्फ अंधेरा, सड़क और चक्र। जब सूरज निकला, सड़क सुनसान थी। कभी हुई दुर्घटनाएं, कभी बची आत्माएं, सब छुप गई थी। और ट्रक, वो कहीं दूर दिखा, धीरे धीरे गायब होता हुआ।
लेकिन उसकी गूंज, उसका कंपन, उसकी परछाई हमेशा मेरे साथ थी। अब मैं समझ चुका था, ट्रक कोई वाहन नहीं, सड़क कोई रास्ता नहीं और ड्राइवर कोई इंसान नहीं। सब सिर्फ एक चक्र है, एक अभिशाप जो कभी खत्म नहीं होता, जो किसी को भी आजाद नहीं छोड़ता। मैं अकेला था, पर मेरा डर और ट्रक का एहसास हमेशा मेरे अंदर था। हर रात, हर मोड़, हर सड़क पर, क्योंकि चक्र कभी नहीं टूटता।